बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। बड़ी मुश्किल से ये पटका आपको मिला है। नहीं, ये तो व्यापार लगातार था, ये तो लगातार विवाद रहे। विवाद कोई बात ना, घर में सब चलता है। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, आप तो कह रहे हैं कि मीटिंग होगी, बसपा ने जो है पूरे देश के जितने भी हर प्रदेश के जितने भी नेता सब बुलाएं और मीटिंग फलानी डेट को होगी, ठिकाने को होगी, लेकिन बहन जी ने तो पहली मीटिंग कर ली। ये क्या चक्कर है कि समझ में नहीं आया? ना लोगों की समझ में आया, ना मेरी समझ में आया। देखिए, 22-23 तारीख के बारे में बातचीत चल रही थी और 22 तारीख आज है, तो मीटिंग हो गई। और राष्ट्रीय बैठक तो पहले ही तय थी। राष्ट्रीय बैठक हो गई, बड़े बड़े नेता वहां पर शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय बैठक का हिस्सा बने हैं। और सही बात तो यह है कि हम भी नोएडा में रहते हुए राष्ट्रीय बैठक की झलकियां तो दिखा ही सकते हैं, क्योंकि पवन हमारे साथ मौजूद हैं। और पवन कौन से? टाइम टू अनफिल्टर वाले पवन हमारे सहयोगी हैं। वो लगातार वहां पर तमाम राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत कर रहे थे। तो किस नेता ने क्या कहा? रिजवी, जड़ें आपकी बहुत गहरी हैं, इसका मतलब? बिल्कुल, दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शकों तक पूरी खबर पहुंचानी है कि आखिर बसपा की राष्ट्रीय बैठक में क्या कुछ हुआ। तो पवन ने लगातार जिन नेताओं से बात की है, उन नेताओं में अशोक सिद्धार्थ भी शामिल हैं, लालजी मेधांकर शामिल हैं। लालजी मेधांकर के साथ साथ अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ जयप्रकाश जी भी शामिल हैं। बहुत सारे लोगों के चहीते नेता हैं जयप्रकाश, उनसे भी बातचीत हुई है। राहुराम रत्नाकर हैं, लालजी मेधांकर हैं, अशोक सिद्धार्थ हैं और बेनीवाल जी भी हैं। तो तमाम नेताओं की फहरिस्त है जिनसे बात की है पवन ने। तो ये बात पवन ने तो समझ ली, लेकिन आप तक भी समझानी है, तो इसलिए आप खुद देख लीजिएगा कि कौन से नेता ने क्या कुछ कहा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किसको क्या दिशा निर्देश दिए हैं। और अगर सारी बातें बहुत अच्छी लगें तो आपको क्या करना है? आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, बस खबर को ठोकते रहना, ठोकते रहना, ठोकते रहना, दूसरे के फोनों तक पहुंचा देना। और आज शादाब रिजवी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया है। बिल्कुल, बसपा का नाम लिया है। बहुत सारी पार्टियों के नाम लिए हैं, समाजवादी पार्टी का नहीं लिया, बसपा का नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं बसपा का उदय तय है। प्रधानमंत्री की अगर जुबान पर भी बसपा आ रही है तो समझ लीजिए इस देश के हर नेता के, हर देश के समर्थक के, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के और बहुजन समाज के लोगों के पास ये बात बिल्कुल ठोस तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से मैं बता रहा हूं कि अब 2027 में बसपा का उदय होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। बसपा का उदय होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। और अब हम आपको सारे नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं, किस नेता ने क्या कहा है, तो सुनिए। बड़ी मुश्किल से ये पटका आपको मिला है। नहीं, ये तो व्यापार लगातार था, ये तो लगातार विवाद रहे। विवाद कोई बात ना, घर में सब चलता है, ये सब चीजें चलती रहती है। काम बढ़िया चल रहा है। केरल के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम वहाँ पर काफी लोकल बॉडी की सीटें वहाँ पे जीती हैं। एक डिप्टी चेयरमैन, यानी कि डिप्टी मेयर बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने जीता है। और हमें उम्मीद है कि उसको हम टिकट दे करके अब की बार एक सीट मिनिमम हम खाता खोलने का काम केरल से करेंगे। हमने पहले वहाँ से ये चुनाव जीत करके थोड़ा सा हमने मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि भाई हम यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, तो आप वहाँ से क्यों अच्छा नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी समाजवादी पार्टी के लिए बोलती हैं, और ये सवाल है ना, आप पूछ सकते हैं, पूछते लोग। मैं उनके लिए पूछिए। ये अभी जो बहुजन समाज पार्टी के आप ही लोगों के जो बड़े पुरोधा रहे बसपा के, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो पहले से ही चोट इन्होंने यहाँ पे जख्म दिया था, वो दिया था जो सीक्रेट मैटर होता है। एक डिप्टी सीएम के रूप में वो चला करते थे सिद्दीकी साहब, कहते सेकंड टू बहन जी हैं। और किसी के साथ तुम रिकॉर्डिंग टेप कर लेना, इससे बड़ी नीच हरकत कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई आपसे फोन पे बात कर रहा है तो बहुत कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होता है, एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति से बात की जाती है, आप उसको टेप कर लेते हैं, तो इससे बड़ी हरकत, इससे नीची बात कोई नहीं हो सकती। और उसका परिणाम उन्होंने देखा। वो कांग्रेस में गए, वहां भी वो अपना ट्रस्ट नहीं बना पाए, और समाजवादी में उस समय चले गए हैं, गारंटी से वो वहां भी ट्रस्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो विश्वास बहन जी से था वो अब कहीं नहीं बन सकता। तो वापस बहन जी के पास बन सकता है? अगर देखो, ये मामला तो बहन जी का और सिद्दीकी साहब का मामला नहीं, प्रयास किए थे आने के लिए। नहीं, वो सब दिखावा किया, ऐसा दिखावा किया। जयप्रकाश जी लंबा वनवास झेला है बसपा से बाहर का, और बड़े तमाम तरीके के आपके बयान भी सोशल मीडिया पर हैं। मायावती जी को लेकर के, आकाश आनंद को लेकर। जी। उसके बाद बहन जी ने माफ कर दिया आपको। अभी आपको लेकर के आज बहन जी से कुछ बातचीत हुई बहन जी की आपसे?
नहीं, मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो है मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे बैठा हुआ था और कुछ बातें आंखों आंखों में होती हैं। वो कुछ मैंने बहन जी को देखा, बहन जी ने हमको देखा कि लड़का बहुत पीछे बैठता था, थोड़ा आगे आ गया है। और हो सकता है बहन जी ने ये भी कहा है कि हम यूथ को प्रमोट करेंगे, लेकिन जो हमारे उससे भी आगे बैठता था। नहीं, अभी जब बहन जी का आशीर्वाद तो खेला सारा का सारा। और मैं तो माननीय बहन जी से निवेदन करता हूं कि बहन जी मुझ पर जो गलतियां हुई हैं उसको मैं पुनः उसके लिए माफी चाहता हूं, और जो है जो भी बहन जी का आदेश होगा उसको हम अक्षर से पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश के भी आज का एजेंडा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ करके सभी राज्यों की जो मीटिंग बुलाई है उसमें संगठन के बारे में समझाने का काम किया है। और सभी पदाधिकारीगण सबको आदेश दिया गया कि सभी लोग संगठन पे जी जान से लगने का काम करेंगे। पंजाब में भी चुनाव होने हैं, पंजाब की जिम्मेदारी आपके पास है, जो कमेटी बनाई गई, तो कैसे देख रहे पंजाब पे भी बात की? हाँ बिल्कुल, आदरणीय बहन जी ने सभी राज्यों के लिए निर्देश किया है, पर्टिकुलरली एक प्रदेश के लिए नहीं, और सभी में संगठन के कार्यक्रम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके की दुरुस्त की? संगठन का कार्य जो सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिनमें कुछ निष्क्रिय लोग हैं, कुछ जो चले गए, कोई किसी मृतक हो गया या कोई निष्क्रिय काम नहीं कर रहा, उसको बदल करके दूसरा लगाने का काम किया जाएगा। 15 मार्च को लेकर 15 मार्च को लेकर के सभी पूरे देश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ करके पूरे देश के लिए जो गाइडलाइन है वो जोन वाइज कार्यक्रम किया जाएगा। जो जोन बनाए गए हैं पूरे देश के प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में 4 जोन और छोटे प्रदेशों में 2 जोन के हिसाब से प्रदेशों को बांटने का काम किया जाएगा, और उन जोन के हिसाब से ही 15 मार्च का कार्यक्रम करने का काम किया जाएगा। क्या SIR से भी जुड़ी कुछ बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, SIR का कार्य जो जिन प्रदेशों में चलाने का काम किया जाएगा, जैसे जैसे कार्य की स्टार्ट होता है तो संगठन के साथ साथ SIR कार्य भी पदाधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए हैं। चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत जय भीम। साथियों, बस माननीय बहन जी जैसे हर वर्ष अपने बर्थडे के बाद संगठन की समीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश देती हैं, उन्हीं के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या संगठन में कुछ बुनियादी बदलाव होने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। संगठन की समीक्षा के जो निर्देश दिए जाते हैं वही दिशा निर्देश 15 तारीख को लेकर के बातचीत 15 मार्च का कार्यक्रम जैसे एज यूजुअल जोन वाइज होगा, जो बहन जी ने पिछली बैठक में दिल्ली में दिए थे उन्हीं हिसाब से बता दिया। पुनः उनको बताया गया कि आप लोग 15 मार्च का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक के जयंती के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर विशाल रूप से प्रचार प्रसार के साथ मनाने का काम बाद आप क्या रहा कुछ बताएंगे? बड़ा काम दे दिया बहन जी ने पार्टी बढ़ाने के लिए, जन सेवा के बारे में बहुत काम दे दिया। सब काम करना है केरला में। अभी आम चुनाव हुए बसपा, अभी केरला में चुनाव आ रहे हैं। अभी केरला में नेक्स्ट महीने चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अप्रैल 2nd हफ्ता में चुनाव भी चल जाएगा। अभी कब चल क्या रणनीति क्या है? अकेले लड़ेगी पार्टी की गठबंधन की? कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन नहीं। केरला में आप लोगों ने पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। आप क्या स्ट्रेटजी मानते हैं? इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था और अब अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अभी 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाया हमने केरला में, 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक मेंबर भी बनाया। इसमें हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर का बहुत सपोर्ट था, इसलिए हुआ। अभी काम अच्छा से चलते हैं। अभी कोऑर्डिनेटर आते हैं उधर, धर्मवीर और जयप्रकाश दोनों लगे हुए हैं। जयप्रकाश साहब का गाड़ी उधर पड़ा है। अभी एक सारा डिस्ट्रिक्ट में घूम गए एक बार। का सेकंड विजिट अभी करना है। एक बयान ये हुआ केरला से कि विधायक की भी तैयारी है। क्या विधायक का काम चलते हैं। अभी कैंडिडेट का फाइनलाइज हो गया हमारा। ये भी डिक्लेयर करना है, सबको लिस्ट देना है। ये मेरा नाम सुब्रमण्यम है, केरला से आया।